हीरोइन का ख्वाब देखने वाली शशि रेखा मशहूर होना चाहती थी। वो चाहती थी कि हर किसी की ज़ुबान पर उसी का नाम हो, और 2016 में उनका ये सपना पूरा भी हुआ। पर इस वजह से नहीं कि उन्होंने कोई बेहतरीन अदाकारी करके कोई सुपरहिट फिल्म दी हो, बल्कि इसलिए क्योंकि 2016 में उनकी सरकटी लाश मिली थी। ये बात है साल 2016 की। चेन्नई में पोलपक्कम नाम का एक एरिया है, उसके पास एक कूड़ेदान में पुलिस वालों को एक सरकटी लाश मिलती है। पूरे एक महीने तक पुलिस वाले जी तोड़ कोशिश करते हैं, पर किसी भी तरीके से ये पता नहीं लगा पाते कि ये आखिरकार ये सरकटी लाश किसकी है, और जो सर धड़ से गायब है वो सर आखिरकार है कहाँ। इसी बीच एक महीने तक इंतजार करने के पश्चात शशि रेखा के घर वाले परेशान हो गए थे, तो वो इवेंचुअली पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस स्टेशन जाके उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं। गुमशुदगी की रिपोर्ट में जो डिटेल्स प्रोवाइड करी गई, उन डिटेल्स से इस लाश को कंपेयर किया जाता है, और इवेंचुअली पुलिस वाले इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये जो सरकटी लाश है ये और किसी की नहीं बल्कि एक तमिल एक्ट्रेस शशि रेखा की ही है। जैसे ही ये खबर इंडस्ट्री के अंदर फैली, लोगों के बीच में हड़कंप समझ गया। लोग आश्चर्यचकित थे कि आखिरकार इस हीरोइन का कत्ल किसने किया होगा, वो भी इतने भयावह तरीके से। और जैसे जैसे इस कत्ल की परतें खुलती गई, जैसे जैसे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती गई, जैसे जैसे खबरों का सिलसिला बाहर आता गया, वैसे वैसे लोग हैरत अंगेज होते गए, भौचक्के होते गए, और इवेंचुअली एक बारी फिर से इस केस ने लोगों को ये सोचने पे मजबूर कर दिया, आखिर क्यों इंसान इतना ज़्यादा निर्दयी हो जाता है कि वो किसी की हत्या करने के पहले कुछ भी नहीं सोचता, और अपने स्वार्थ में इतना अंधा हो जाता है कि इंसानियत को अपने नाखून के धूल के बराबर भी नहीं समझता। आखिरकार शशि रेखा को मारा किसने? शशि रेखा को मारने का रीजन क्या था? क्या किसी अनजान इंसान ने इस कार्य को किया था, या फिर इस हत्याकांड में कोई अपना ही शामिल था? इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में आज आपको हम प्रोवाइड करेंगे। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द डार्क सीक्रेट्स ऑफ द शशि रेखा मर्डर केस। शशि रेखा तमिल फिल्मों में एक उभरती हुई कलाकार थी। चंद फिल्मों में छोटे मोटे काम करने के पश्चात साल 2016 में रिलीज हुई तमिल फिल्म नालई मुडल कुदिका मेटन में उन्होंने काम किया था। शशि रेखा ने फिल्मों में आने के पहले एक बिजनेसमैन से शादी करी थी। उस शादी के पश्चात उन्हें एक बेटा भी हुआ था। हालांकि ये शादी ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाई, और पति से तलाक लेने के पश्चात शशि रेखा ने फिल्मों का रुख किया, फिल्मों में सिक्का आजमाने की कोशिश करी। और यही वो फेज है जहां पे इनकी ज़िंदगी में एक ऐसा बदलाव आने वाला था जिसकी तलाश प्रोबेबली हर एक न्यूकमर को होती है। वो तलाक के बाद चेन्नई के मरिपक्कन सबर्बन एक एरिया है, वहाँ पर अपने माता पिता, 2 बहनें और एक बेटा जो कि 8 साल का था, उनके साथ अपना जीवन बिता रही थी। उस कोशिश के साथ साथ जहाँ पे वो फिल्मों में काम करने की कोशिश कर रही थी, और छोटे मोटे काम इनको मिलना शुरू हो भी चुके थे। लगातार फिल्मों में काम करते हुए एक रोज़ शशि रेखा की मुलाकात होती है एक शंकर नाम के इंसान से। शंकर एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी रन किया करता था। अपेरेंटली नए लोगों को मौका दिया करता था, न्यू कमर्स के साथ काफ़ी ज़्यादा काम किया करता था। ये पहली मुलाकात रेगुलर मुलाकातों में तब्दील होती है, और ये रेगुलर मुलाकातें जो हैं धीरे धीरे चाहत में तब्दील होने लगती हैं। शशि रेखा की तरह ही शंकर भी पहले से शादीशुदा थे। हालांकि साल 2011 में आर्थिक तंगी के कारण इनकी पत्नी और माता पिता ने आत्महत्या कर ली थी। ये जो मुलाकातों का सिलसिला जो रेगुलरली चल रहा था, इन सिलसिलों के बीच में, मुलाकातों के बीच में शंकर में शशि रेखा को अपना हमसफर दिखाई देने लगा। और यही वो कारण है कि कुछ वर्षों के रिलेशनशिप के बाद इवेंचुअली 2015 में ये शादी का डिसीजन लेते हैं। कोर्ट मैरिज करी जाती है, और शशि रेखा शंकर के साथ रहना शुरू कर देती है। शंकर ने इनके बेटे को भी, जो कि 8-9 वर्ष का था उस समय, उसको भी अपना लिया था और उसको भी अपने साथ अपने घर में रखा था। कहानी में ट्विस्ट आने के लिए शशि रेखा को ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। शादी के कुछ महीनों बाद ही उनकी ज़िंदगी भयावह तरीके से बदलने वाली थी। उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में एक 22 साल की लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम था लव किया केरला की रहने वाली थी, और केरला से चेन्नई आई थी फिल्मों में हाथ आजमाने के लिए। शंकर की उम्र इस समय करीबन 36 से 37 वर्ष के आसपास की थी, यानी 15 वर्ष का उम्र का डिफरेंस था इन दोनों के बीच में। 2015-16 के दरमियान में ही लव किया की शंकर से बातचीत होनी शुरू होती है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि वो एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी रन किया करता था। अपेरेंटली न्यू कमर्स को चांस देता था।
उसी बेसिस के ऊपर इनकी मुलाकातें रेगुलरली होती है और लव किया का पोर्टफोलियो शंकर के द्वारा तैयार करवाया जाता है। साथ में उसे ये आश्वासन दिया जाता है कि वो उसे काम दिलाने में उसकी मदद करेगा। धीरे धीरे इन दोनों की नज़दीकियां बढ़ती जा रही थी और लव किया शंकर के प्यार के चंगुल में पूरी तरीके से फंस चुकी थी। एक ऐसा इंसान जो 2011 में जिसकी बीवी माता पिता ने आर्थिक तंगी से आत्महत्या करी, एक ऐसा इंसान जिसने एक और महिला से शादी करी, उसके साथ उसका एक बेटा भी है, वही इंसान अब एक 22 साल की लड़की के साथ इश्क फरमा रहा था। लवकिया के साथ शंकर का जो रिलेशनशिप शुरू हुआ था, ऑफ कोर्स उसकी वजह से शशि रेखा की ज़िंदगी के अंदर, शादीशुदा ज़िंदगी के अंदर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आने लगी थी। चंद महीनों में ही लवकिया के साथ रहने के लिए शंकर ने शशि रेखा को अपने घर से निकाल दिया। परिवार टूटने से शशि रेखा बहुत ज़्यादा नाराज़ थी, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी और वो गुस्सा अक्सर निकालती थी एक अजीब सी हरकत करके। अजीब सी हरकत इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जनरली लोग ऐसी चीज़ें एसोसिएट नहीं करते हैं किसी के साथ भी। शशि रेखा अक्सर शंकर के घर के नीचे खड़े होकर वहाँ पे चिल्लाती थी, गुस्सा करती थी, गालियाँ देती थी और शंकर और लवकिया को बाहर आने का चैलेंज करती थी। आजू बाजू में हर किसी को पता था कि शंकर शशि रेखा से रिश्ता तोड़ चुका है और लवकिया को, जो कि 15 वर्ष छोटी है उससे उम्र में, उसको अपने घर पे अपने साथ रख रहा है। जब शंकर घर पे नहीं होता था तो वो मौका ऐसा होता था जब शशि रेखा ज़्यादा जाती थी उसके घर के ऊपर और लवकिया से झगड़ा किया करती थी। इन सब चीज़ों के बाद भी और झगड़े फसाद के बाद भी जब शंकर शशि रेखा के साथ रहने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो मणिपक्कम पुलिस स्टेशन में 2016 में शशि रेखा एक पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराती है और उस कंप्लेंट में ये कहा जाता है कि शंकर उसके साथ मारपीट किया करते थे। कई संगीत धाराएं जो है शंकर के ऊपर लगाई जाती हैं। एक ऑफिशियल कंप्लेंट फाइल करी जाती है अपना हक वापस प्राप्त करने के लिए। शिकायत दर्ज कराने के बाद शंकर और शशि रेखा को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। काउंसलिंग में दोनों की जमकर बहस हुई, बट आखिरकार इस बहस से तंग आकर शंकर ने शशि रेखा के साथ उसके साथ रहने के लिए वो राजी हो जाता है और यही वो कारण है कि साथ रहने के लिए कुंद्राधुर इलाके के पास स्थित मंदनपुरम में किराए का एक घर ले लिया था। शशि रेखा की शादीशुदा जिंदगी पटरी पे आ ही रही थी कि अचानक से वो एक रोज शूटिंग के लिए निकलती है और घर वापस नहीं लौटती है। अब शंकर जो पहले ही शशि रेखा से अलग होना चाहता था, उसने इस बात के ऊपर कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। उसे कोई चिंता नहीं होती, ना वो शशि रेखा को ढूंढने की कोशिश करता है, ना ही उसके घर वालों को फ़ोन लगाता है कि क्या शशि रेखा आपके पास आई है। He was least bothered. For him, it was the perfect scenario जहाँ पे शशि रेखा खुद इसकी ज़िंदगी से बाहर चली गई थी और उसके और लवकिया के बीच में अब कोई भी अड़ंगा नहीं डालने वाला था। क्योंकि शशि रेखा और शंकर रिकन्सिलिएशन करने की कोशिश कर रहे थे तो घर वाले इनके रिश्ते में थोड़ा कम दखल देते थे, ज़्यादा बातचीत करने की कोशिश नहीं करते थे, इस उम्मीद में कि अगर वो इन्हें अपना स्पेस देंगे तो शायद पति पत्नी एक दूसरे के साथ निभाना शुरू कर देंगे। करीबन 1 महीने तक इनके परिजनों ने भी, शशि रेखा के परिजनों ने भी शंकर से बात करने की कोशिश नहीं करी, ना ही ये जानने की कोशिश करी कि उनकी बेटी कैसी है। करीब 1 महीने के बाद चेन्नई के बाहरी इलाके में स्थित रामापुरम आईटी पार्क के पास स्थित कूड़ेदान से एक सरकारी लाश मिलती है। लाश का सर नहीं था, जिससे पुलिस, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको बताया, लाश की पहचान नहीं कर पा रही थी। कई अखबारों को और मुखबिरों को इसकी सूचना दी गई पर सफलता कहीं से भी हाथ नहीं लग रही थी। 1 महीने के बाद शशि रेखा के घर वाले भी जागते हैं। जाके वो शंकर से पूछते हैं कि उनकी बेटी कहाँ है, तो शंकर अपना पल्ला पूरी तरीके से झाड़ लेता है कि आपकी बेटी कहाँ है मुझे नहीं पता, मैं तो खुश हूँ कि वो मेरे जीवन से चली गई है। ही वॉज एक्चुअली हैप्पी कि शशि रेखा उसके और लवकिया के बीच में नहीं है। पर शंकर के व्यवहार के ऊपर परिजनों को थोड़ा शक हो रहा था। शंकर को, एक इंसान को अपनी पत्नी के बारे में कोई भी परवाह ना होना उन्हें थोड़ा अटपटा सा लगा। उनके दिमाग में ये ख्याल आ रहे थे कि ठीक है, आप अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहते, उससे अलग रहना चाहते हो, पर अगर कोई 1 महीने से किसी इंसान का अगर कोई अता पता नहीं चल पा रहा है या उसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, आप एक बारी तो चिंता दिखाओगे। पर शंकर की तरफ से एक बार भी किसी भी तरीके की चिंता का, किसी भी तरीके के इमोशन को एक्सप्रेस नहीं किया गया था। इवेंचुअली जब पुलिस को ये शव मिलता है और मिसिंग कंप्लेंट जो लिखवाई थी पुलिस घर वालों ने, उससे जब डिटेल्स मैच हो जाती है तो ये तो साबित हो गया था कि ये लाश जो है शशि रेखा की है। शव की पहचान होने के बाद ऑब्वियस सी बात है, पुलिस वालों का सबसे पहला शक जाता है शंकर के ऊपर, क्योंकि शंकर के खिलाफ शशि रेखा ने कंप्लेंट भी कराई थी कुछ दिन पहले।
इनके बीच में आपसी कहा-सुनी काफ़ी एग्रेसिव थी। घर वालों ने यह भी बताया था कि शंकर अक्सर शशि रेखा को पीटा करता था, मारा करता था। डोमेस्टिक वायलेंस वाज अ वेरी नॉर्मल थिंग उनके रिलेशनशिप में, उनकी शादी में। तो इस बेसिस के ऊपर पुलिस वाले शंकर को पिक करने के लिए, अरेस्ट करने के लिए जाते हैं, पर शंकर अपने घर पे मौजूद नहीं था। तो पुलिस वाले फिर अपने नेटवर्क को, जो इनके इन्फॉर्मेंट्स होते हैं, मुखबिर होते हैं, उनको एक्टिव करते हैं शंकर की खोजबीन के लिए। और इवेंचुअली बहुत जल्द उन्हें एक क्लू मिलता है। आखिरकार मुखबिरों की निशानदेही पर शंकर को शोली नंगनालूर के एक अपार्टमेंट से गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तारी के समय शंकर के साथ एक लड़की भी मौजूद थी, जिसे वो अपनी बहन बता रहा था। पुलिस ने जब शंकर को हिरासत में लिया तो उससे पूछताछ करना शुरू कर दी है। अक्सर जैसा होता है कि पहले नानुकुर करी जाती है कि उसे कोई भी जानकारी नहीं है। उसने पुलिस वालों को ये कहा कि शशि रेखा एक रोज शूटिंग के लिए निकली थी जनवरी 2016 में, और उसके बाद वो घर नहीं लौटी। अब चूंकि उनका वैवाहिक जीवन जो है अच्छा नहीं चल रहा था, ही डिड नॉट थिंक मच अबाउट इट एंड ही जस्ट डिड नॉट केयर। उन्होंने ना उससे ढूंढने की कोशिश करी, ना उससे कोई संपर्क करने की कोशिश करी। शादीशुदा जिंदगी के अंदर जो ये दरार थी, जिसका एक कारण शशि रेखा को शंकर के द्वारा बताया जा रहा था, उसके चले जाने की वजह से शंकर के मन में कोई दुख नहीं था। उसने यही सोचा कि उसने जो बयान दिया कि उसने यही सोचा कि वो अपने माँ बाप के घर चली गई होगी, एंड ही डिड नॉट रियली केयर अबाउट इट। पर पुलिस की सख्ती के बाद, सख्ती से जब पूछताछ शुरू होती है, उसके बाद शंकर ने जो तथ्य शेयर किए वो हैरत अंगेज करने वाले थे। और वो ये कि नवंबर 2015 में जब शशि रेखा के द्वारा ये कंप्लेंट रजिस्टर करवाई गई थी शंकर के अगेंस्ट, डोमेस्टिक वायलेंस के लिए, एडल्ट्री के लिए एंड ऑल दोस थिंग्स, तो उसके बाद काउंसलिंग सेशंस के बाद उन्होंने शशि रेखा के साथ रहने के लिए रजामंदी दे दी थी। पर वो रजामंदी एक शर्त के साथ आई थी, और शर्त ये थी कि शशि रेखा के साथ साथ उस घर के अंदर लवकिया भी उनके साथ रहेगी। यानी कि शंकर अपनी शादीशुदा पत्नी के साथ साथ अपनी एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिस महिला के साथ उसको चल रहा था, एक 22 वर्षीय युवती के साथ, वो उसे अपने साथ रखना चाहते थे। शशि रेखा अपेरेंटली इस चीज़ के लिए हाँ कह देती है, और ये तीनों एक साथ एक ही फ्लैट में एक ही छत के नीचे रह रहे थे। रूम्स अलग अलग थे, पर हस्बैंड शेयर किया जा रहा था। कुछ समय तक तीनों एक ही घर में साथ रह रहे थे। पर ऐसा कोई घर आप मुझे बता दो जहाँ पे एक शादीशुदा महिला अपनी सौतन के साथ घर में रहे और घर में झगड़े ना हो। घर में झगड़े अक्सर बढ़ते जा रहे थे। लवकिया को शंकर ने यह वादा किया था कि वो शशि रेखा के साथ रह रहा है सामाजिक दायरों की वजह से, लेकिन कोई भी उसके साथ कोई भी रिश्ता नहीं है उसका। कहानी में एक विचित्र मोड़, एक ट्विस्ट तब आता है जब शशि रेखा जो प्रेग्नेंट हो जाती है। ये लवकिया के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था कि अगर शंकर ये क्लेम कर रहा था कि शशि रेखा के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं है, तो शशि रेखा प्रेग्नेंट कैसे हुई? अब सवाल ये भी है कि अगर शंकर लवकिया से प्यार करता था तो शशि रेखा के साथ उसने शारीरिक संबंध क्यों बनाया? सवाल ये भी था कि अगर शशि रेखा लवकिया से नफरत करती थी और चाहती थी अपने पति के साथ रहना, तो वो लवकिया को वहां क्यों रहने दे रही थी और उस इंसान के साथ शारीरिक रिश्ता क्यों बना रही थी जो कि 100% उसके साथ, उसके लिए, उसकी जिंदगी के लिए कमिटेड नहीं था। ये एक ऐसी त्रिकोणीय कहानी है जिसको समझ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और यहाँ पे हर इंसान के लिए मेरे दिमाग में एक ही शब्द आ रहा है, मूर्ख। ये तीनों के तीनों मूर्ख इंसान थे, और इस मूर्खता के अंदर वो एक दूसरे के जीवन को बर्बाद करने वाले थे। शशि रेखा को लेकिन ये नहीं पता था कि उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं, खत्म होने वाली थी। घर में झगड़े बढ़ते जा रहे थे और लवकिया के उकसाने पे शंकर अक्सर शशि रेखा को पीटा करते थे। फिर समय आता है 4 जनवरी 2016 का। रोज की तरह शशि रेखा, शंकर और लवकिया के बीच में झगड़े हो रहे थे, और इस झगड़े के दौरान हाथापाई तक बात पहुंचती है, और पूरे होशो हवास में शंकर शशि रेखा का गला दबाना शुरू करते हैं। पहले उसके सर पे प्रहार करते हैं, गला दबाना शुरू करते हैं, और कुछ ही क्षणों में गला घोटकर उसकी हत्या कर देते हैं। इस सारे कार्यक्रम के होते हुए, इस हत्याकांड के होते हुए लवकिया वहां पे खड़ी होकर सब कुछ देख रही थी, बल्कि उसने शशि रेखा के शरीर को पकड़ा भी जब शंकर उसके गले को दबाकर उसकी हत्या कर रहे थे। हत्या हो चुकी थी, अब लाश को कैसे ठिकाने लगा जाए, सवाल ये था। कुछ घंटे इंतजार किया जाता है, फिर एक तेज धार चाकू से बड़ी मेहनत करके 2-3 घंटे की मशक्कत के बाद शशि रेखा के सर को उसके धड़ से अलग किया जाता है। चादर में लपेट के
लाश को, उस शरीर को बाथरूम में रखा जाता है, सर को रैप अप करके अलग से रखा जाता है और फिर इंतज़ार किया जाता है कि रात के अंधेरे में इस लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए। रात के अंधेरे में ये आशिक और ये उसकी महबूबा शरीर के 2 टुकड़ों को लेकर घर से निकलते हैं। कुंद्राधर नाम का एक नहर है, वहाँ पे जाके सर को फेंक दिया जाता है और कूड़ेदान में जाके धड़ को फेंका जाता है। शंकर की निशानदेही पर पुलिस वाले नहर से सर को बरामद करने की कोशिश करते हैं और काफ़ी मशक्क़त के बाद, मेहनत के बाद इवेंचुअली सर जो है बरामद कर लिया जाता है। जांच के दौरान लेकिन पुलिस वालों को और भी विचित्र चीज़ें पता चलती है। वो ये कि ये शंकर जो टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाया करता था, वो लड़कियों का शारीरिक शोषण भी किया करता था, उनकी कॉम्प्रोमाइज्ड फोटोज निकाला करता था, उन फोटोज से वो लड़कियों को ब्लैकमेल किया करता था और फिर रेगुलरली उनका शारीरिक शोषण किया करता था। ये उसके लिए एक नॉर्मल सी बात थी। वो हर लड़की को यही वादा करता था कि वो काम दिलवाने में उसकी मदद करेगा, लेकिन काम किसी को दिलवाता नहीं था। उसने शशि रेखा को भी यही प्रॉमिस किया था और शशि रेखा के साथ शादी होने के पश्चात उसने एज सच कोई शशि रेखा की मदद नहीं करी थी। पर शशि रेखा चूंकि प्यार करती थी शंकर से, उसने इस बात के ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया। वो अपनी मेहनत से जो भी काम उसे मिल रहा था आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। शी वॉज इन लव, शी मैरिड एंड शी वॉज हैप्पी। लव किया, शंकर के चंगुल में फंस चुकी थी और पुलिस वालों को शंकर के बयान के बाद कई रील्स, कई डिजिटल कार्ड्स ऐसे मिलते हैं जहां पे शंकर के द्वारा ये डेटा जो है सेव किया गया था। ऐसे कई केसेस आपने पहले भी सुने होंगे। अजमेर शरीफ का एक बहुत बहुचर्चित केस है जिसके बारे में आप भली भांति जानते हो, जहाँ पे किस तरीके से मुसलमानों के द्वारा चिश्ती परिवार जो कि अजमेर शरीफ की दरगाह को रन करता है, उसके परिवारजनों के द्वारा, उनके लड़कों के द्वारा हिंदू लड़कियों के 500 से 600 ज़्यादा लड़कियों के शारीरिक शोषण किए गए, वीडियोस बनाए गए, ब्लैकमेल करके नग्न फोटोज़ खींची गई। उसके बारे में डिटेल विस्तार पूर्वक वीडियो बनाया है मैंने, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। एक और इंसान था जो हरियाणा का था, ऑस्ट्रेलिया में रहता था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, धनखड़ कुछ नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक डाल दूंगा। उसकी फैंटेसी कोरियन लड़की थी, कोरियन लड़कियाँ। वो कोरियन लड़कियों के वीडियोस बना के, उन्हें ड्रग्स दे के, उन्हें मूर्छित करके, बेहोश करके उनका शारीरिक शोषण किया करता था और उनकी नग्न फोटोज़, वीडियोज़ निकाला करता था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दिया हुआ है, वो भी चेकआउट ज़रूर करना। ये सारे केसेस जो हैं बिल्कुल मिलते जुलते से हैं जो शंकर और शशि रेखा और लवकिया का केस है। साल 2011 में शंकर के परिवार वालों ने, उसकी पत्नी ने और घर वालों ने जो आत्महत्या करी थी, उसमें शंकर को संदिग्ध माना गया था। ऐसा कई लोगों का कहना था कि उसने अपने परिवारजनों की हत्या करी है, पर सबूतों के अभाव में शंकर को पकड़ा नहीं गया था। यहाँ पे चूंकि शशि रेखा ने कंप्लेंट करवा रखी थी, उसके बेसिस पे शंकर को उठाया गया था और बहुत जल्द उसने, उसके कबूलनामे के बाद ये केस जो है सॉल्व कर दिया गया था। लवकिया को भी अरेस्ट किया जाता है और आज की तारीख में शंकर और लवकिया जेल में बंद है। सवाल फिर से वही उठता है कि अगर आप किसी से प्यार नहीं करते तो उसका साथ छोड़ देना चाहिए, पर यहाँ पे गलती शशि रेखा की भी है। शंकर उसे छोड़ना चाहता था पर शशि रेखा उसके साथ फिर भी रहना चाहती थी, जिसकी कीमत इवेंचुअली उसने अपनी जान देकर गंवाई। एक बेटे के सर से माँ का साया उठ जाता है और अब उसकी जिम्मेदारी बूढ़े माँ बाप के ऊपर और बहनों के ऊपर आ गई है। ऐसे कई किस्से हैं जो बॉलीवुड में, तमिल इंडस्ट्री के अंदर, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के अंदर अक्सर आपको देखने को मिलते हैं। और जिस तरीके से शंकर लड़कियों का शोषण कर रहा था, उसके ऊपर एक्चुअली हेमा कमेटी नाम की एक कमेटी भी बनाई गई थी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, जहां पे किन 17 तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है लड़कियों का शोषण करने के लिए, उसके बारे में विस्तार पूर्वक बात करी गई है। अगर आप चाहते हो कि हेमा कमेटी के बारे में मैं वीडियो बनाऊं और उस कमेटी की रिपोर्ट की फाइंडिंग्स जो थी उसके बारे में उस इंफॉर्मेशन से आपको अवगत कराऊं, तो कमेंट बॉक्स में एक बार मुझे ज़रूर बताना। पर ये शंकर, शशि रेखा और लवकिया की कहानी थी। इन केसेस से हमें सीखने को बस यही मिलता है कि लाइफ को आप जितना सिंपल रखने की कोशिश करोगे, लाइफ उतनी ही अच्छी रहेगी। एंड द मोर कॉम्प्लिकेटेड यू ट्राई टू मेक इट, द मोर कॉम्प्लिकेटेड इट गेट्स, एंड एट टाइम्स इट रिजल्ट्स इन यू लूजिंग योर लाइफ। इस कहानी का अंत यहीं पे करता हूँ। अगर पहली बार आप चैनल से जुड़े हैं तो फिर से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट जरूर करें। अगर आप वीडियो को देखते हैं तो लाइक और कमेंट बहुत दूर तक जाता है वीडियो को रिकमेंडेशन में पहुंचाने के लिए। अगर आप चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंबरशिप का लिंक दिया हुआ है। इट्स अ वेरी नॉमिनल मंथली अमाउंट। जितने ज़्यादा मेंबर होते हैं, वीडियोज़ को यूट्यूब के द्वारा उतना ज़्यादा रिकमेंडेशन में आगे भेजा जाता है, प्रमोट किया जाता है। Your small little help goes a long way in making this channel survive. So please do that and help us grow.
अगले वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। आज समय देने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। ध्यान रखना।